बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम इज़ाज़ील था। आदम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में इसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। अल्लाह ताला ने आग के शोलों से एक जिन को पैदा किया था। इसके बाद इसके लिए एक बीवी पैदा की। इसी जोड़े से तमाम जन्नात की नस्ल दुनिया में फैली। हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस को नस्ल और इसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया। गुस्से की वजह से एक चिंगारी पैदा की। इस चिंगारी से हक़ ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। रवायत है कि हक़ ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी आदम की औलाद पैदा करूँगा इतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूँगा। चुनाचे दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ हक़ ताला एक जिन पैदा करता है जो इसको बुराई पर उकसाता रहता है। जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी है। वो इंसानों की तरह मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं और आपस में शादियाँ ब्याह करते हैं और इनकी औलाद भी पैदा होती है। हयातुल हैवान में शैतान के सिवा इस नस्ल के बारे में मरकूज़ है। अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाइनी रान में औरत की शर्मगाह पैदा की है, जिससे हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान और शैतानियाँ पैदा होती हैं। इब्लीस की बीवी और औलाद के बारे में मुख्तलिफ कौल हैं। नज़ातुल मजालिस के हवाले से हदीस शरीफ में है कि जब अल्लाह ताला ने शैतान की बीवी को पैदा करना चाहा तो इस पर गज़ब मुसल्लत कर दिया, जिससे एक शोला बुलंद हुआ और इसी से इसकी सूरत बीवी को पैदा किया। मालूम हुआ कि इस तरह सबसे पहले इब्लीस और इसकी बीवी को पैदा किया गया और फिर इन दोनों से बच्चे पैदा होते रहे। इस तरह जिन्नात की इब्तिदा हुई। दूसरा कौल इस तरह है कि इब्लीस की एक रान में नर का अज़ू है और दूसरी में मादा का। खुद अपने साथ सोबत करता है और खुद ही हामला होकर अंडे देता है। जिस तरह से औलाद पैदा होती है ये शरह खुरपोती में है कि यानी कहा गया है कि बेशक शैतान अंडे देता है और इससे बच्चे निकलते हैं। एक दीगर रवायत में है कि इसकी एक रान में फ़र्ज यानी मादा का अज़ू और दूसरी में ज़कर यानी नर का अज़ू है। बस खुद अपने से जमा करता है, फिर इससे बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह इमाम मुजाहिद भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस की अपनी दाईं रान नर का अज़ू और बाईं रान में मादा का अज़ू पैदा किया है। वो खुद ही अपने से सोहबत करता है, जिससे हर रोज़ 10 अंडे पैदा होते हैं। हर अंडे से 70 नर और मादा शयातीन पैदा होती हैं। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को सब जिन्नात से पहले पैदा किया और इसकी औलाद कसीर हो गई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आसमान में, जन्नात को ज़मीन में बसाया था और ये जन्नात 7000 साल तक ज़मीन में आबाद रहे। फिर इनका आपस में बुग़्ज़ हसद शुरू हुआ, चुनाचा उन्होंने आपस में जंग और खून रेज़ी की। कुरान करीम में है जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया था कि मैं ज़िंदगी में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया था, बोले कि क्या तू ऐसे को नायब खलीफा मुकर्रर करेगा जो इसमें फ़साद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि फ़रिश्तों ने ऐसा क्यों कहा था, तो इसका जवाब यह है कि उन्होंने इससे पहले जिन्नात को खून रेज़ी करते हुए देखा था। चुनाचे उन्होंने जिन्नात पर क़यास करते हुए ऐसा कहा था। बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद में अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के सांप को मारने से मना फरमाया है, मगर जिस सांप की पुश्त पर 2 सफ़ेद ख़त हों या वो सांप जिसकी दुम बहुत छोटी हो, इसको फ़ौरन मार डालना चाहिए। इब्लीस के लश्कर चूँकि 24 घंटे इंसान को गुमराह और अगवा करने की ताक में लगे रहते हैं, इससे एक आन भी गफलत इंतहाई मुज़र है, क्योंकि शैतान का हमला इंसान पर ज़ाहिरी दुश्मन की तरह खुला खुला नहीं होता। इसलिए सबसे पहले दरवाज़ों और रास्तों से वाक़फ़ियत ज़रूरी है, जहाँ से वो हमला आवर होकर कायनात कल्ब को तख्तो ताराज करता है। शैतान के मकरो फ़रेब में से वो हीले और फ़रेब हैं जो खुदा ताला की हराम की हुई चीज़ों को हलाल करने या फ़र्ज़ों को साक़त करने और अम्रो नही के ख़िलाफ़ करने पर शामिल हैं। हज़रत इमाम अहमद जंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हीले मुसलमान के हक़ को बातिल करते हैं, इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं। हक़ तबारक ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन ही समझो। शैतान की जमात तुमको अपनी तरफ ला कर दोज़गी बनाना चाहती है।